आप सफलता से केवल उतना ही दूर हैं जितना कि आप कड़ी मेहनत से हैं। आप जितनी अधिक कड़ी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता के नजदीक आप पहुंच जाते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगने लगता है तो याद रखिएगा, यह डर संकेत है आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर और रिस्क नहीं होता तब तो इस काम को हर कोई इसे कर लेता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है, तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। अब कुंभ राशि के लिए राशि स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी शनि महाराज मीन राशि में यानी कि द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। जीवन में इसका सबसे स्पष्ट लक्षण जो है ये पारिवारिक माहौल में और संचित धन पर देखने को मिल सकता है। घर के वातावरण में आपको अचानक एक अजीब सी अशांति और डिस्टर्बेंस महसूस होने वाला है। आर्थिक रूप से जो खुले हाथ से फिजूल खर्च करते थे, कोई भी चीज जो मन में आए वो खर्च कर लेते थे, वो खरीद बैठते थे, इस समय इससे बड़ा झटका लग सकता है। पैसे जुटाने या बचत करने में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहां पर मेहनत अगर आप अपनी करते हैं, कमर कसकर मेहनत करते हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति फिर भी संभव हो पाएगी। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भी है, आपके मुंह का भी है, मुख का है। इसलिए चेहरा हो, आंख हो, दांत हो, जबड़ा हो, जौ है, यहां पर दर्द होना, डिसलोकेशन होना या इससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। फिर बात होती है दृष्टि की, तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने जा रही है और व्यापारी वर्ग इस गोचर के दौरान कामकाज में मन लगने की परेशानी विशेष तौर पे ज्यादा है। ऑफिस पहुंच जाते हैं पर काम में मन नहीं लगता, तो जल्दी से जल्दी वापस घर निकल जाते हैं या फिर किसी ना किसी दूसरे काम में अपने आप को फंसा बैठते हैं। तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि पूरी मेहनत करने के बावजूद हाथ कुछ नहीं लगता है।
जो लोग मशीनरी पार्ट्स का काम करते हैं, हैवी मशीनरी ऑपरेट करने का काम करते हैं, या तो फिर आप इस समय में मशीनरी बनाने का काम करते हैं, तो आपको हादसे या फिर मशीन के ब्रेकडाउन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। होटल रेस्टोरेंट का अगर आप काम करते हैं तो अपनी किसी कॉम्पिटिटर के कारण या फिर उनकी ओछी चाल के कारण, जो वो इलीगल तरीके से कोई काम करते हैं, आपको फंसाने का काम करते हैं, उसकी नौबत यहां पर देखने को मिल सकती है। भारी मानसिक दबाव भी लेकर के आएगी। यह कहा जाए कि एक क्षण के लिए तो आपके साथ में उन्होंने गलत कर लिया है, अब उसकी सफाई देते रहिए या फिर उसके लिए कोई भी आप एक्शन लीजिए, वो बाद की बातें हैं। तो इसके लिए कॉम्पिटिटर से सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना है। देरी से सही पर लाभ मिलेगा, पर आपको अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड रखना होगा। फिर सप्तम दृष्टि यह अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है और इस कारण से सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। पार्टनर की सेहत को लेकर के आप परेशान भी इस समय में ज्यादा रहेंगे, स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे, यहां पर अस्पताल के चक्कर भी बार बार लग सकते हैं, मेडिकल खर्च भी बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वयं भी आप इंडाइजेशन की परेशानी कहें, बवासीर की परेशानी कहें, रक्त विकार की पुरानी समस्याएं कहें, इसका सामना हो सकता है। इसमें काम कम नहीं होता है, छटनी की तलवार भी लटक रही है। जानबूझ करके आपको प्रोजेक्ट से साइड में किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, बेंच कर दिया जाता है। सैलरी में कटौती होती है, अनजस्टिफाइड कटौती होती है। हर चीज फेस करने के बावजूद आप अपनी आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि नौकरी से हाथ धो बैठे तो 137 दिनों तक का समय काल है कि नई नौकरी भी हाथ ना लगे। तो यहां पर चाहे प्रोजेक्ट्स हो, क्लाइंट्स हो, इनको पूरा समय दीजिएगा, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में कीजिएगा। जहां पर आपको लगता है कि कहीं आपके साथ में गलत किया जा रहा है या फिर अटकाया जा रहा है, तो उससे बचने का रास्ता साफ खोज लीजिएगा। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में, जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो, उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है। शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदया, यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार
सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।